भोपाल के बुधवारा इलाके की तंग गलियों में रहने वाली नेहा किन्नर मोहल्ले के लोगों के बीच एक जाना पहचाना चेहरा थी। नेहा अक्सर मोहल्ले के बच्चों को टॉफी बांटती, महिलाओं के दुख सुख में शामिल होती और कभी-कभी अपने समुदाय के साथ शहर भर में घूमकर मांगने का काम भी करती थी। मोहल्ले के लोग उसे मुस्कुराती नेहा कहते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि नेहा की हंसी के पीछे एक ऐसा राज छिपा है जो भोपाल पुलिस को भी हिलाकर रख देगा। यह 16 जुलाई की रात थी। बुधवारा की गलियों में खामोशी पसरी हुई थी। तभी तलैया थाने के सब इंस्पेक्टर अरविंद मिश्रा अपनी टीम के साथ एक घर की ओर बढ़ रहे थे। उनके पास गुप्त सूचना आई थी। नेहा किन्नर असल में बांग्लादेशी घुसपैठियां है। उसके पास फर्जी दस्तावेज हैं। पुलिस ने धीरे से नेहा के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला। सामने वही नेहा खड़ी थी, गाढ़ी लिपस्टिक, साड़ी और माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाए। आप लोग इतनी रात को? नेहा ने आवाज में कड़वाहट छिपाते हुए पूछा। हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है, सब इंस्पेक्टर मिश्रा ने सख्त लहजे में कहा। नेहा को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली। वहां से आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड और पासपोर्ट निकले, सभी नेहा बानो के नाम पर। लेकिन साइबर क्राइम टीम की शुरुआती जांच में बड़ा खुलासा हुआ। नेहा बानो असल में बांग्लादेश का रहने वाला अब्दुल कलाम था। इस व्यक्ति ने 10 साल की उम्र में बांग्लादेश से भारत में अवैध एंट्री की और मुंबई के हिजड़ा समुदाय में शामिल हो गया। अब हम यह पता कर रहे हैं कि उसकी ट्रांसजेंडर पहचान असली है या नकली। अब्दुल उर्फ नेहा का बचपन गरीबी और संघर्ष से भरा था। बांग्लादेश के नोआखली जिले के एक गांव में जन्मा अब्दुल सिर्फ 10 साल का था जब उसके माता पिता ने उसे मामा के साथ भारत भेजा था। मुंबई में वह रेलवे स्टेशन के पास भीख मांगता और छोटी मोटी चोरी करता। एक दिन उसकी मुलाकात शबाना गुरु से हुई, जो हिजड़ा समुदाय की मुखिया थी। शबाना ने अब्दुल को पनाह दी। धीरे धीरे उसने ट्रांसजेंडर जीवन शैली अपना ली और खुद को नेहा बानो कहलाना शुरू कर दिया। मुंबई में रहते हुए नेहा ने फर्जी दस्तावेज बनाने का हुनर सीख लिया। उसने वहां के दलालों की मदद से आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट और यहां तक कि राशन कार्ड भी बनवाया। वह कई बार बांग्लादेश गया और वापस आया, अपने फर्जी भारतीय पासपोर्ट का इस्तेमाल करके। किसी को शक तक नहीं हुआ। मुंबई के अपराधियों के बीच दबाव बढ़ने पर नेहा ने भोपाल का रुख किया। यहां बुधवारा इलाके में उसने एक छोटा सा किराए का मकान लिया। मोहल्ले के लोग उसे जल्द ही पसंद करने लगे। वह बच्चों को मिठाई बांटती, महिलाओं की मदद करती और खुद को भोपाल की हिजड़ा कम्युनिटी का हिस्सा बना लिया। भोपाल पुलिस को यह गुप्त सूचना एक पुराने मुखबिर से मिली थी। उसने कहा, नेहा असल में मर्द है और बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं। उसके फर्जी दस्तावेज हैं। पुलिस को शुरुआत में इस पर यकीन नहीं हुआ। नेहा मोहल्ले में सबकी चहेती थी, लेकिन जब साइबर क्राइम सेल ने नेहा के मोबाइल का डेटा निकाला तो सच सामने आ गया। नेहा को गिरफ्तार करके तलैया थाने लाया गया। वहां उससे घंटों पूछताछ की गई। पुलिस ने नेहा का जेंडर वेरिफिकेशन टेस्ट कराने का भी आदेश दिया। साइबर क्राइम एक्सपर्ट अब्दुल के कॉल रिकॉर्ड और व्हाट्सएप चैट्स की जांच कर रहे थे। जब मोहल्ले वालों को नेहा की असली पहचान का पता चला तो हर कोई सन्न रह गया। नेहा तो बहुत अच्छी थी। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। क्या वो सच में अब्दुल है? एक महिला ने चौंकते हुए कहा। बच्चे जिन्हें नेहा टॉफी देती थी डरे हुए थे। मोहल्ले के लोग पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हो गए और सच जानने की कोशिश करने लगे। नेहा पुलिस के सामने टूटी। उसने कहा, मैंने यह सब मजबूरी में किया। बचपन में मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने यह जीवन चुना ताकि सुरक्षित रह सकूं। अगर मैं अब्दुल रहता तो शायद जिंदा न बचता। पुलिस ने नेहा को कोर्ट में पेश किया। उसे 30 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सेंट्रल एजेंसियां अब्दुल की बांग्लादेशी कनेक्शन की जांच कर रही हैं। यह पता लगाया जा रहा है कि क्या वह अकेला आया या किसी बड़े रैकेट का हिस्सा है। नेहा उर्फ अब्दुल की गिरफ्तारी ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या उसकी ट्रांसजेंडर पहचान असली है? उसने इतने साल भारत में रहकर क्या कोई गंभीर अपराध किए? क्या वह अकेला था या किसी बड़े घुसपैठिए नेटवर्क का हिस्सा? भोपाल पुलिस इन सवालों के जवाब ढूंढ रही है और मोहल्ला अब भी उस हंसमुख नेहा को याद कर रहा है जो असल में अब्दुल निकला। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।